हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जर्नी बैक टू सेल्फ। और आज हम जल्दी से देखते हैं कि व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है। ट्रस्ट मी, मैं एकादशी थी अभी 2 दिन पहले, तब से मुझे गाइडेंस आ रही है मुझे वीडियो बनाने की, आप चैनलिंग करने की। बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि मैं बिज़ी ही रह रही थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। आज भी मेरे पास टाइम नहीं था, बट आई सेड टू माई सेल्फ नो, अब मैं कितना इग्नोर कर पाऊँगी। आई हैव टू मेक दिस वीडियो। सो ये जो कुछ भी है, दिस इज़ वेरी अर्जेंट। ये मैं यहाँ रख देती हूँ जिससे आपको पता रहे कि ये पाइल 1 चल रहा है। ओके, सो डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मुझे आप पाइल 1 को क्या बताना चाहते हैं। 8 7 6 ओके, 5 4 3 2 and 1. Okay, bottom of the deck is the Ace of Wands. Okay, so pile number 1, मुझे बहुत सैड एनर्जी फील हो रही है आपके पाइल से। ओके, दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू ऑल, मैं आप सबको याद दिला दूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है। ओके, अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन जहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग आउट द पाइल नंबर 1. ओके, oh my god, pile number 1, what are you going through in life? It's huge. Okay, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गाइडेंस मुझे यूनिवर्स की तरफ से आपकी एनर्जी को लेकर फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लो एनर्जीज़ में हैं, आप बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसीज़ में इस टाइम मूव कर रहे हैं। ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, अगर चार्ट्स की तरफ से देखें तो आपकी शायद मून की सिचुएशन, प्लैनेटरी सिचुएशन सही नहीं है। ओके, नंबर्स की बात करें अगर तो नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, number 8 is important, 5 is important, number 2 is important, and okay, and the last number is 17. 17 number is important. 17, you can say that 8 number is important, and okay, इनमें से ये कोई भी डेट्स हो सकती हैं जो बहुत आपके लिए रेलिवेंट हो सकती हैं, या ये कोई मंथ हो सकता है जो आपको मैंने ये डेट्स बताई जो आपके लिए रेलिवेंट हो, इम्पॉर्टेंट हो। आपका बर्थडे हो सकता है, आपके क्लोज फ्रेंड का बर्थडे हो सकता है, कोई इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। सो डू इसको टेक इट एज अ साइन। ओके, सो पाइल नंबर 1, एज आई सेड कि मुझे बहुत ज़्यादा वेट और रुकी हुई एनर्जी फील हो रही है। इट्स फील लाइक कि आपने बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लिया है, मे बी इमोशनली या फिज़िकली, मेंटली,
but there is some kind of burden which you have taken on yourself. I can see and I can feel, मैं बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर पा रही हूँ आपकी पायल को देखकर। आप कोई तो है जो बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा अपने एक शेल में चला गया है, जो शायद किसी चीज़ को सुनना नहीं चाहता, किसी चीज़ को देखना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता। बहुत रुकी हुई और बहुत लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है। कुछ तो मेजर हुआ है आपकी लाइफ में, ओके। बहुत वेटिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पायल नंबर 1, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या हुआ है आपके साथ, क्या हुआ है आप इतना लो फील कर रहे हैं। देयर माइट बी चांसेस मैनी ऑफ यू आर वेटिंग फॉर सम पर्सन। आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी जॉब ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, या किसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आपने गिव अप कर दिया है एंड यू आर जस्ट गिव अप। आप बस वेट कर रहे हैं चीज़ों से, खुद में ही चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं, परेशान हो गए हैं। एंड आपके पास जो अच्छी चीज़ें भी हैं, अब आप ऐसी स्टेट में आ गए हैं इतनी लो फ्रीक्वेंसी में कि आप उन्हें भी नहीं देखना चाहते। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी। लेट्स नाउ सी एंड मूव फॉरवर्ड कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। आई थिंक आपकी इतनी ज़्यादा स्टैगनेंट एनर्जी है, यू रियली नीड टू टेक द एडवाइजेस ऑफ द यूनिवर्स वेरी सीरियसली। ओके, तो जो पहला मैसेज मैं समझ पा रही हूँ वो आपको बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स कि यू रियली नीड टू सरेंडर। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। एज यू कैन सी दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप आप कार्ड देख पा रहे हो। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये व्यक्ति है, ऊपर 3 तलवारें उसके ऊपर लटक रही हैं। ओके, उसके पास भी एक तलवार है बट ऊपर से 3 लटक रही हैं, और वो व्यक्ति सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, कोई फाइट फ्लाइट मोड में नहीं है। दिस पर्सन इज़ ओनली जस्ट प्रेयर की मुद्रा में इसके हाथ हैं और वो ही इज़ लाइंग। तो यूनिवर्स इज़ जस्ट सेइंग कि अगर कोई लाइफ में ऐसी इवेंट हुआ है आपकी जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, क्या करना है, मेरी गलती नहीं थी, जो भी है, प्लीज़ सरेंडर दिस सिचुएशन, क्योंकि आपके हाथ पैर मार देने से कुछ नहीं होगा। आपकी सिचुएशन ऑल ऑफ सडन ठीक नहीं हो जाएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ का अपना समय होता है। हाथ पैर मारने से आप सिर्फ खुद को ही परेशान करेंगे, और आप जितना खुद को परेशान करेंगे आप उतना खुद से दूर जाएंगे। सो प्लीज़ पाइल नंबर 1, आई नो इट्स वेरी ईजी कह देना किसी को कि सरेंडर कर दो, बट एक्चुअली कोई बताता नहीं है कि सरेंडर करते कैसे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ फीलिंग जो हम समय के साथ सीखते हैं और समय के साथ उसे अडॉप्ट करते हैं। सरेंडर इज़ अ थिंग जहाँ पे आप एक्सेप्ट करते हैं वॉट एवर योर सिचुएशन इज़। कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप अपने घर पे परेशान हैं, घर वालों से परेशान हैं, बाहर किसी से परेशान हैं। आई थिंक सबसे ट्रैजिक सिचुएशन तब होती है जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स से परेशान हो, क्योंकि आप उनसे दूर आप उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। तो आई नो दिस इज़ अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप घर की जिम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बोझ उठाते उठाते। बट यूनिवर्स इज़ सेइंग टू यू कि जो भी सिचुएशन है, या ये आपकी किसी स्पेसिफिक पर्सन की लव रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, या फिर किसी फ्रेंड से बिट्रियल आपको मिला हुआ हो सकता है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप, किसी प्रपोज़ल का और एनीथिंग। यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है कि जो भी ये सिचुएशन चल रही है इसमें आई कैन नॉट डू मच,
मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, और जो आप कर सकते हैं वो आपको करना है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सरेंडर करना है। और उसके साथ साथ प्लीज़ डोंट फील गिल्टी इन टेकिंग रेस्ट। आप प्लीज़ मुझे ऐसे इंसान लग रहे हैं जो रेस्ट लेने में भी बहुत बुरा फील करता है, मतलब जिसको प्यास लगी है और उसकी बॉडी चाहती है कि वो रेस्ट करे, वो लेटा रहे, और उधर बगल से कोई आ रहा है तो आप उसे बोल दे कि पानी लो, बट आप ऐसे इंसान होंगे कि आप खुद जाकर ले लेंगे पर किसी को कहेंगे नहीं। आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप जाके वहाँ पे हेल्प करने लगेंगे। आई नो, मतलब आप बहुत अच्छे, बहुत साफ दिल इंसान हैं, पायल नंबर 1, बट आपको रेस्ट लेने में बहुत गिल्ट फील होता है। ये प्लीज़ आप इसे सही कीजिए। दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये एक आपके ट्रॉमा रिस्पॉन्स से आ रहा है। आप प्लीज़ थोड़ा रेस्ट कीजिए। आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कुछ आपके साथ लाइफ में चेंज हो रहा है। आपके नर्वस सिस्टम के लेवल तक में चेंजेस आ रहे हैं। आपको आराम करने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी अगर नहीं आपको अलाउ कर रही है किसी काम को करने के लिए, तो प्लीज़ अपनी बॉडी को परमिशन दीजिए कि आप रेस्ट कर सकें। डोंट टॉर्चर योर बॉडी। ये बॉडी इज़ जस्ट नॉट जस्ट कि बॉडी है या हैंड मास का बना शरीर, या इट इज़, बट दिस बॉडी इज़ ऑल्सो अ टेम्पल फॉर यू, जहाँ पे एक दिव्य ऊर्जा वास करती है। ये शरीर ही आपका स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका मस्तिष्क सही नहीं रहेगा, तो आप सरवाइव कैसे करेंगे इस वर्ल्ड में। प्लीज़ अपने साथ इनजस्टिस मत कीजिए। आई कैन सी कि अगर आपको हेल्प ऑफ़र की जा रही है, यूनिवर्स इज़ सेइंग दैट प्लीज़ टेक दैट हेल्प। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर बैठिए, और जो भी यूनिवर्स से गाइडेंस आपको मिल रही है, आप उस गाइडेंस को नोट कीजिए। पहला, आपको सरेंडर की भाव में आना है। आपको एक्सेप्टेंस लानी है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरे हाथ पैर मारने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर रेस्ट, फोकस ऑन योर ग्रोथ। आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ आपकी बॉडी बोले आई एम नॉट फीलिंग कि मैं ये करूँ, तो प्लीज़ स्टॉप, ऑनर योर बॉडी। एंड थर्ड मैसेज, कि अगर आपको कोई हेल्प ऑफ़र कर रहा है तो प्लीज़ उनकी हेल्प लीजिए। आई कैन सी टू पीपल, मुझे 2 ऐसे लोग दिख रहे हैं आपकी लाइफ में जो परेशान हैं आपको ऐसे देख के, एंड दे वांट टू ऑफ़र यू हेल्प, बट आपने सबसे मुंह मोड़ रखा है, आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, आप किसी को हेल्प नहीं करने दे रहे हैं, आप उस दरवाजे से किसी को अपने पास आने नहीं दे रहे हैं। ऐसे आप अपनी सिचुएशन जो ख़राब है ना, उसको मल्टीप्लाई इनटू 10 करके और ख़राब कर लेंगे। यूनिवर्स इज़ सेइंग कि अभी अपने जितने अस्त्र शस्त्र हैं ना, आपको वो नीचे रख दीजिए और आराम कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशन को। अभी वो वक्त नहीं है। एक समझदार योद्धा वही होता है जिसको पता होता है कि उसको अपना अस्त्र शस्त्र कब उठाना है और कब रखना है और कब आराम करना है। अभी आपकी सोल एक बहुत डीप हीलिंग और बहुत डीप इमोशनल एंड फिज़िकल एक्सपीरियंस से जा रही है। प्लीज़ डू गिव योर सेल्फ अ रेस्ट। यूनिवर्स मुझे नेक्स्ट जो मैसेज दे रही है इज़ टू connect with the Devi aspecta. Devi aspecta in a self, if you are feeling depressed, please do connect with
देवी आस्पेक्ट इन एनी फॉर्म, आप किसी भी देवी को अगर मानते हैं, फेमिनिन आस्पेक्ट, इफ़ आप नहीं किसी देवी को मानते या वॉट एवर, आपकी लाइफ में फेमिनिन एनर्जी है अगर, तो आप उससे कनेक्ट कीजिए, दैट विल हेल्प यू। आप ट्राई करिए कि आप किसी भी फेमिनिन एनर्जी का दिल नहीं दुखाएं। और आपको अपनी जो ज़िद है ना, वो अभी छोड़ देनी है। आई कैन फील अ वेरी टाइटनेस इन माई चेस्ट। आई डोंट नो, मतलब आपकी रीडिंग करने से पहले मैं ठीक थी, बट अभी कुछ सेकंड पहले से मुझे बहुत ज़्यादा मेरे चेस्ट पे टाइटनेस फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने एकदम ज़िद पकड़ ली है किसी चीज़ की, और वो ज़िद कुछ खास भला कर नहीं रही है। उसका ज़िद अगर गलत डायरेक्शन में हो तो वो आपका हार्म ही करती है। प्लीज़ लेट गो, सरेंडर। पहला मैसेज ही मैंने बोला, देख कर ही मुझे समझ में आया कि प्लीज़ लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग टू यू। पाइल नंबर 1, आई कैन सी यूनिवर्स इज सेइंग टू यू, अभी आप बहुत ज़्यादा भारी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। आपको बैक इश्यूज़ हो सकते हैं, बैक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स की बैक बॉडी में कहीं भी आपको हेड शोल्डर से लेके बैक में कहीं तक भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो आप बहुत ज़्यादा शोल्डर पे आपके भार दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो जैसे रात में नींद भी नहीं आ रही है। यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ शेड्यूल। फाइल नंबर 1, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, मुझे अचानक से हिट हुई आपकी एनर्जी को देखकर कि अगर आपको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है दैट यू आर लॉस्ट इन लाइफ, सो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है, इफ़ यू आर लॉस्ट इन लाइफ, देवी हैज़ अ मैसेज फॉर यू। आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए। आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू दैट प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए जाकर, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि बहुत जल्द ही आपकी ये सफरिंग ख़त्म होने वाली है। यू कैन सी दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 के बाद क्या आता है? 10 इज़ द एंड गेम। 10 के बाद एंड ही है, आपकी सफरिंग ख़त्म होने वाली है पाइल नंबर 1। एंड वो सफरिंग पर खुद से नहीं ख़त्म हो जाएंगे ना, खुद से तो ख़त्म जो होंगी, बट आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा, जो एफ़र्ट करने को आपको यूनिवर्स कह रहा है। आपको प्लीज़, अगर मेंटल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मेडिकल हेल्प लीजिए। आपको अगर इंसोम्निया है तो प्लीज़ अपनी स्लीप शेड्यूल को ठीक कीजिए। आपका स्लीप शेड्यूल ठीक होने से ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। और पाइल नंबर 1, अभी आप ऐसे चेंज से गुज़र रहे हैं ना, जिस चेंज की वजह से आपको जो चीज़ें हैं आपके पास, आपको वो भी नहीं दिख रही हैं। बहुत डीप सैडनेस में हैं आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं। 3 कार्ड जो गिरे हुए हैं वो व्यक्ति उसको देख रहा है, बट पीछे के 2 कार्ड जो खड़े हैं, जो हैं उसके पास, वो उनको देख ही नहीं रहा है। जो चीज़ नहीं है वो उनको देखकर दुखी हो रहा है। पाइल नंबर 1, अभी बहुत स्पेसिफिकली मुझे ये इंट्यूटिव मैसेज आया है, प्लीज़ स्टॉप वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स। काले कपड़ों को पहनना अभी प्लीज़ कुछ दिन के लिए आप अवॉइड कीजिए। डिप्रेसिंग कलर्स पहनना बंद कीजिए। आपको रियली यू नीड टू कनेक्ट विद दी
येलो एनर्जी। यूनिवर्स इज सेइंग आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। थर्ड चक्रा, आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपका सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस है। एंड पाइल नंबर 2, यू रियली नीड टू स्टार्ट अ फ्रेश। आपको एक नई फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आपकी जो फायर है वो बहुत बुझी हुई दिखाई दे रही है। एक टाइम पे आप बहुत फायरी पर्सन हुआ करते थे, बट अभी बहुत थ्रू आउट द रीडिंग बहुत सैड फील हो रहा है मुझे। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि ये सारी सफरिंग आपकी ख़त्म होने वाली है बच्चे। बस कुछ टाइम और तुम्हें झेलना पड़ेगा, बट तुम इससे और जल्दी निकल सकते हो अगर तुम अपने ऊपर ध्यान दो। तुम हाथ पैर मारना बंद कर दो। ओके, फाइल नंबर 1, अगर आप में से किसी को भी मैरिज प्रपोज़ल आता है कहीं से भी, तो प्लीज़ थोड़ा आप वेट करके उसका जवाब दीजिएगा। आप अभी वैसे बहुत लो एनर्जी में हैं, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप थोड़ा प्लीज़ पॉज लें, वेट करें और फिर किसी भी प्रपोज़ल का जवाब दें, मैरिज प्रपोज़ल हो या कोई भी प्रपोज़ल। और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है। कोई है जो आपको अपना दिल देना चाहता है। ओके, आपके ऊपर है ये, वट एवर यू फील टू डू सो। बट जल्दबाजी में कोई भी जवाब मत दीजिएगा। फाइल नंबर 1, इन एनी केस टेक योर टाइम, आई एम जस्ट वार्निंग यू। ओके, यूनिवर्स आपको सेल्फ, व्हाट इज़ दैट वर्ड, स्वाध्याय करने के लिए कह रहा है। मतलब अपनी लाइफ को देखकर समझने की कोशिश करना कि आप जो कुछ भी ये फेस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी मेजर, वो क्यों, कैसे, किस लिए, क्या है, उससे आपको क्या सीखना चाहिए, आप उससे सीखिए। बाकी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इज़ कमिंग फॉर यू। आई कैन लास्ट में मैं ये कार्ड शो नहीं कर सकती आपको। ओके, स्टार कार्ड है। ओके, पूरी रीडिंग आपकी ऐसे बहुत सैड एनर्जी से शुरू होते होते ख़त्म हुई है स्टार कार्ड पे। यू हैव दैट पोटेंशियल, पाइल नंबर 1। एंड में जब आप इस सफरिंग से निकलेंगे ना, आप एक स्टार बनकर निकलेंगे। स्टार सिर्फ खुद नहीं चमकता, बट वो अपनी चमक से आसमान को सुंदर बनाता है, खूबसूरत बनाता है। ये जो पेन अभी आप जिस पेन से गुज़र रहे हैं, आप वो पेन से खुद तो निकलेंगे ही बहुत खूबसूरती से, पर आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन का काम करने वाले हैं। तो अगर आप इंस्पिरेशन का काम करने वाले हैं पाइल नंबर 1, तो थोड़ी तकलीफ़ तो आपको अभी लेनी पड़ेगी, आपको अपने लेसन सीखने पड़ेंगे। यू माइट बी इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, एंड एज आई सेंस ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आपका वक्त बदलने वाला है पाइल नंबर 1। अचानक से जो मुझे टाइटनेस फील हो रही थी अपने चेस्ट पे, मुझे बहुत अच्छा और बहुत लाइट फील हो रहा है। एनर्जीज़ एकदम कार्ड की शिफ्ट हो गई हैं एंड में आते आते। पाइल नंबर 1, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि प्लीज़ ट्राई टू बैलेंस द थिंग्स इन योर लाइफ, एंड यू बेटर नो, आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है कि लाइफ के किस एस्पेक्ट में आप इम्बैलेंस कर रहे हैं। आप किसी भी एस्पेक्ट को इम्बैलेंस नहीं कर सकते।
आप प्यार पे ध्यान देंगे, कैरियर पे ध्यान नहीं देंगे तो कैरियर ख़राब होगा। कैरियर पे ध्यान देंगे, प्यार पे ध्यान नहीं देंगे तो प्यार ख़राब होगा। हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे आप अपने डोपामीन हिट्स पे ध्यान देंगे तो हेल्थ ख़राब होगी आपकी। आपको अपने ऊपर बैलेंस रखना है अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स में, आपको ग्राउंडेड रहना है। ओके, नाउ आई गेट इट। यूनिवर्स इज सेइंग पाइल नंबर 1, आपको प्लीज़ अर्थ एलिमेंट से जुड़ने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आप प्लीज़ वॉक पे जाया कीजिए, ट्राई कीजिए कि आप वॉक करने वाली जगह पे वॉक करें। मीन्स छत पे भी वॉक कर सकते हैं, बट छत एक आर्टिफिशियल बनाई हुई जगह है। आप किसी फील्ड पे या जहाँ पे मिट्टी हो, आप वहाँ पे प्लीज़ अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, आप वहाँ पे टहलने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो आप बिना स्लीपर्स के टहलने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर थोड़ी देर अपनी नेगेटिविटी इमेजिन कीजिए कि आप अर्थ मदर गाया को दे रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई वाटर बॉडी है, लेक, बीच, वाटरफॉल, एनीथिंग, आप प्लीज़ वहाँ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने अंदर के प्रकाश से जुड़ने की। आई होप पाइल नंबर 1 बहुत सारे मैसेजेस आपको यूनिवर्स ने दिए हैं, एंड सार ये है कि आपको आपकी सिचुएशन जो है, जैसी है, उसे एक्सेप्ट करना है और अपने आप को टाइम देना है हीलिंग के लिए। आपका टाइम बदलने वाला है। आप बिल्कुल एज ए फिनिक्स की तरह उभर कर बाहर निकलेंगे। मार्क माई वर्ड्स। मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं कहती, आई कैन फील दैट। ओके पाइल नंबर 1, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। प्लीज़ अगर आपको गाइडेंस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ मुझसे जुड़ने के लिए, और थैंक यू फॉर जर्नी बैक टू सेल्फ का पार्ट बनने के लिए। अगर आप किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं चैनलिंग करूं या आपके कोई सवाल हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट्स पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आपके पूछे सवालों पर चैनलिंग करूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। सो अगर आपने इस लवर्स के कार्ड को चुना है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। वेलकम बैक टू जर्नी बैक टू सेल्फ। और चलिए सफल करते हैं पाइल्स को। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये कार्ड आपको सामने से नहीं दिखा सकती। ओके चलिए, 9, 8, 7, 6, 5, गिर गया एक कार्ड नीचे। ओके, 4, 3, 2, 1। ओके, ओके पाइल नंबर 2, किस चीज़ से ऑब्सेस्ड हैं आप? ओके,
ओके, सो फाइल नंबर 2, मैं इम्पॉर्टेंट नंबर्स बता रही हूँ आपको. इम्पॉर्टेंट नंबर इज़ 6, 4, 2, 15, विच इज़ अगेन बेसिकली 6. ओके, ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, आपके बर्थडेज हो सकते हैं, या कोई भी इम्पॉर्टेंट डेट आपसे या आपसे रिलेटेड लोगों से जुड़ी हुई हो सकती है. जो पहला मैसेज मुझे आ रहा है, आपका वीनस बहुत एक्टिव है इस वक्त. ओके, और आप ऑब्सेशन और बहुत लव के बीच में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे. Okay, so let's start your guidance from the universe. So pile number 2, मुझे बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में किसी एक पर्सन की तरफ से. आप बेतहाशा किसी के साथ इश्क में हो सकते हैं. जिस व्यक्ति के साथ आप अपना फ्यूचर देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के साथ अपनी गाइडेंस देखते हैं, उस व्यक्ति के साथ आप अपने रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं अपने ऑब्सेशन की वजह से, अपने एडिक्शन की वजह से. आई डोंट नो कि यहाँ किस चीज़ का एडिक्शन है आपको, बट आई कैन नॉट सी कि ये कोई अच्छा एडिक्शन है. एडिक्शन तो आई गेस कोई भी अच्छा नहीं होता. मैं यहाँ पे लवर्स से शुरू किया था मैंने आपकी रीडिंग को. ओके, यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी भी दिख रही है. यू कैन सी ये दोनों सेम. ओह माय गॉड, ये दोनों सेम कार्ड हैं, एक लड़का लड़की यहाँ भी, बट यहाँ पे एंजल उनको गाइडेंस दे रहे हैं. यहाँ इनके पीछे डेविल है. यू नो डेविल इज़ व्हाट? डेविल इज़ योर अनहेल्दी डिज़ायर्स. Devil is your distraction, devil is your attachment, unhealthy attachment, devil is obsession. So pile number 2, hear me out. अगर आपको किसी तरह की एडिक्शन है, अब आई डोंट नो, ओनली यू नो कि आपको किस चीज़ की एडिक्शन है. आपको एडिक्शन पॉर्न की हो सकती है, एडिक्शन आपको चाय की हो सकती है, कॉफ़ी की हो सकती है, यू नो स्ट्रीट फूड की हो सकती है, जंक फूड की हो सकती है, किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, किसी उस पर्टिकुलर इंसान की एडिक्शन हो सकती है आपको. ये एडिक्शन अनहेल्दी अटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा है. अगर आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से अनहेल्दी अटैचमेंट है, तो प्लीज़ आप उससे उस एनर्जी से इसी वक्त बाहर निकलिए. जो आपकी तरफ आ रही खूबसूरत एनर्जी है, अदरवाइज़ आप उसे भी खो देंगे. आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आना चाहता है पाइल नंबर 2, प्लीज़, बट उसको मिक्स मत कीजिए अनहेल्दी अटैचमेंट से. डोंट कंफ्यूज लव विद अनहेल्दी अटैचमेंट्स. आप किसी दो चीज़ में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं. आप मुझे किन्हीं दो चीज़ में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप कंफ्यूज हैं, आपको वो दोनों चीज़ें बहुत पसंद हैं, बट आप एक टाइम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको दोनों चीज़ों पे फोकस करना है. लेकिन कैसे कर पाएंगे दो चीज़ों पे फोकस? आप क्या कर रहे हैं? आप जगल कर रहे हैं आप. यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि ओके. यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि इस वक्त आपको खुद से जुड़ने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक इन्फिनाइट तत्व हैं.
आपका ना अंत हुआ था ना अंत होगा। आपकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स, ऑब्सेशंस, एडिक्शन, इन सब चीज़ों से ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप खुद से जुड़ेंगे तो। आई कैन सी यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि किसी तरह का जजमेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था तो ईश्वर उसका हिसाब कर रहे हैं। आपको माफ़ करने की ज़रूरत है अगर किसी ने आपको दुखी किया है, आपका दिल दुखाया है तो प्लीज़ फॉरगिव देम प्लीज़ फॉरगिव देम पाइल नंबर 2। और प्रेयर कीजिए आप, प्लीज़ प्रेयर करेंगे आप तो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी है, अगर कोई नेगेटिव आदत भी आपको परेशान कर रही है ना, तो ये प्रेयर आपको हेल्प करेगी। रेड कलर इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको आपकी रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 रूट चक्रा, जो पहला चक्रा होता है हमारा, आप प्लीज़ उस पर काम कीजिए। आपकी रूट्स मुझे हिली हुई दिखाई दे रही हैं। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। आपको सारे सवालों के जवाब कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। खुद आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। यू नो दिस। आप कन्फ्यूज़न की एनर्जी से प्लीज़ बाहर आइए। मुझे कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको पता है आपको क्या चाहिए, बट फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। इसीलिए आपको कहा जा रहा है अपने आप से कनेक्ट करने के लिए। एंड पाइल नंबर 2, कोई अगर बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में, ज़्यादा चपड़ चपड़ बोल रहा है, तो प्लीज़ शो देम द मिरर। उनको आईना दिखाइए आप और अपने लिए स्टैंड लीजिए। प्लीज़ आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पॉइंट सही हैं, यू आर वैलिड। और अपना स्टैंड लीजिए और शो देम हु यू आर डार्लिंग, शो देम। anyone, specifically men, women, I don't know who is watching this, but अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं जो आप ले सकते हैं, अगर आपके साथ कहीं भी गलत हो रहा है, पाइल नंबर 2, बी इट इन फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अपने लिए बोलिए आप। पाइल नंबर, ओके, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2, आई कैन सी a union in your pile. There we have the pati patni, the queen of wands and king of wands. ओके, सो गाइडेंस आपके लिए एक ये भी है कि अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं और आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, तो आप दोनों बहुत जल्दी रीयूनियन, आपका यूनियन होने वाला है। आपको ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 4 ऑफ wands। आप में से किसी की तो शादी होने वाली है आपके परफेक्ट मैच से। आई डोंट नो हु यू गाइज आर, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। या फिर आपको आपका परफेक्ट हाफ मिलने वाला है। ओ माई गॉड, पाइल नंबर 2, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आपको आपका परफेक्ट हाफ मिलने वाला है। या फिर अगर आध्यात्मिक स्तर पे बात करें तो आप अपने भीतर के शिव और शक्ति का मिलन करवा रहे हैं, पर आपको इस वक्त किसी भी तरीके के एडिक्शन से दूर रहना है। अगर वो रियल लाइफ में भी है कि कोई व्यक्ति आपको आपका परफेक्ट हाफ मिल रहा है,
तो एडिक्शन से, अनहेल्दी अटैचमेंट से दूर रहना है। आपको कन्फ्यूज़न दूर करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2, और वो दूर होगी आपसे आपको जब आप खुद के साथ टाइम गुजारेंगे। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए आप कुछ टाइम के लिए। आपको सोशल मीडिया से भी एडिक्शन हो सकती है। प्लीज़ ये कूड़ा करकट आपने अपने दिमाग में जो बना रखा है ना, उससे दूर आइए। वी हैव द मैजिशियन, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। क्या एनर्जी आ रही है आपकी पाइल नंबर 2। यू हैव एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू। ऐसा कुछ भी नहीं है पाइल नंबर 2 जो आप करना चाहें वो आप कर नहीं सकते। आप कंफ्यूज हैं इस वक्त, मे बी 2 लोगों के बीच में हो या 2 डिसीजंस के बीच में हो। उनका जवाब आपको मिलेगा जब आप खुद से जुड़ेंगे। एंड प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन। यूनिवर्स इज सेइंग फॉलो योर इंट्यूशन, 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 इंट्यूशन। अब इन सब से निकलते हुए आप कंफ्यूजन की एनर्जी या जो भी फॉग है आपका, मेंटल फॉग, उनसे निकलते हुए आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हैं आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दीज आर मेजर आर्कानास पाइल नंबर 2। You are really becoming and very 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 strong person. कुछ चीज़ें हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। यूनिवर्स आपको जो गाइडेंस दे रहा है, प्लीज़ नोट देम कि कन्फ्यूज़न की एनर्जी से बाहर निकलना है। वो आप निकलेंगे जब आप खुद के साथ टाइम बिताएंगे। आपको प्रेयर करनी है, आपको यूनिवर्स के साथ जुड़ना है। आप जिस भी डेटी को मानते हैं आप उनके साथ जुड़ना है। आपको उपासक बनना है। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ डू विज़िट अ टेम्पल। एक हफ्ते में 1 दिन रख लीजिए, आप टेम्पल विज़िट कीजिए। और आपको एडिक्शन से दूर रहना है, किसी भी तरीके के एडिक्शन से, किसी भी तरीके के अनहेल्दी अटैचमेंट से आपको दूर रहना है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है। और देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अपने बेटर हाफ से मिल सकते हैं। आपका बेटर हाफ आपको अप्रोच कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत 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 खुशी होगी। और ये गाइडेंस भी मिल रही है कि आपका यूनियन हो सकता है आपके पर्सन के साथ। आपकी बात शादी तक जा सकती है या आपकी शादी भी हो सकती है। आप ऐसा कुछ नहीं है अगर किसी दूसरे पर्सन के बारे में, तो आप इनर हार्मनी में जा सकते हैं। आप अगर स्पिरिचुअल सीकर हैं तो आपके अंदर की शिव शक्ति का मिलन हो सकता है। एंड वन थिंग, मैं बोलती नहीं हूँ ये बात, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग, सब नहीं बट कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम नहीं तो सोलमेट जर्नी में तो ज़रूर ही हैं। आई होप आपको आपके मैसेजेस मिल गए होंगे पाइल नंबर 2। मुझे बहुत अच्छा, बहुत एम्पावर्ड फील हुआ आपकी रीडिंग करके। थैंक यू सो मच जर्नी बैक टू सेल्फ में जुड़ने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कम्युनिटी का पार्ट बनिएगा और हाइप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच टू पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग with Journey Back to Self. Thank you.